बाबा पशुपतिनाथ की चिंता नहीं किसी बात की। अब यहाँ से आप देखोगे पूरा गुहेश्वरी भगवती का मार्ग है, सामने पशुपतिनाथ का दर्शन यहाँ पे हो रहा है। और आगे दिखाऊंगा यहाँ पर रमणीय वन है ना, दर्शनीय स्थल। भक्तजन मेरे पीछे भी मेरे आगे भी बहुत सारे आ रहे हैं ना। आओ चलते आज नई यात्रा के लिए। यहाँ से थोड़ा ऊपर आते डायरेक्ट पशुपतिनाथ बाबा के अंदर के दर्शन हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये विशेष भव्य है ना, ये आनंद है साहब यहाँ का। करीब 3 दिन में काठमांडू और 3 दिन में नई नई जगह मैं आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ, है ना। आनंद लेते रहो, देखो यहाँ पर बहुत आनंद आता है ना। तो हम लोग देखो भगवती माँ गुहेश्वरी, गुप्तेश्वरी भी कहा जाता है। गुप्त शत्रु, गुप्त विद्या, गुप्त धन इत्यादि की कृपा भगवती यहाँ से करती है ना। मतलब गुप्त शत्रु से बचाव कैसे करना है। तो पशुपतिनाथ के बैक साइड से जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर गुहेश्वरी क्षेत्र में सबसे पहले हमें दर्शन देते हैं भगवान गणेश जी। ये करीब आप ये समझ लीजिए भक्तजन आ रहे हैं तो ये करीब 100-200 सीढ़ियाँ होंगी। 100-200 सीढ़ियाँ पार करके हम लोग आगे आते हैं। इस जगह का नाम है मृगस्थली, है ना। ये पशुपति क्षेत्र में जैसे वो ये जो देख रहे हैं आप बैरिकेटिंग हिरणों के लिए की गई है कि जिससे बाहर की तरफ हिरण इत्यादि ना आ जाए जंगल क्षेत्र में। तो ऐसी प्रसिद्ध स्थली है कि आपका मन कर जाएगा, वाह हम नेपाल क्यों नहीं पहुँचे। फोटोग्राफर भाई लोग यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे हैं, हमारे पापा जी भी यहाँ खड़े हैं दर्शन कर रहे हैं। तो देखो ये यहाँ पर सब जगह आप दर्शन कर सकते हो है पूरी तरीके से। यहाँ पे बहुत ही दिव्य स्थल मृगस्थली कहलाती है ना। ये हिरण लोग विचरण करते हैं यहाँ पर, भक्तजन आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, ये आनंद है यहाँ। मृग रूप भोलेनाथ ने यहाँ पर लिया था, हिरण का रूप है ना। अलग अलग ये थमले टाइप के मठ बने हुए, यहाँ बाबा लोग रहते हैं शिवरात्रि के आसपास। बहुत ही बढ़िया दर्शनीय स्थल है। जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत हिरण रूप भोलेनाथ जी हैं यहाँ पर। मृग के रूप में यहाँ पर पांडवों को दर्शन दिया था, है ना। तो ये बहुत विचित्र जगह, प्राचीन कलाकृतियाँ। कुछ नेपाल में अधिक भूकंप जाता है तो कुछ ध्वस्त की ओर भी गए हैं कि जैसे कुछ बिल्डिंगें चटक से रहे हैं ऊपर से। पर आप देखोगे मृगस्थली, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ जगह जगह शिवलिंग है, प्राचीन कलाकृतियाँ हैं। वो आगे आप लोगों को दर्शन करना ही चाहिए एक बार, है ना। कितनी बढ़िया जगह है, जगह जगह। ये प्राचीन इतिहास बताता हुआ घंटा है ना। राजा जंग बहादुर की कब जीवनी थी वो आप गूगल में निकाल सकते हो, उस टाइम का घंटा है। जहाँ पर भी सिद्धपीठ होता है तो वहाँ पर क्या है कि गोरक्षनाथ पीठ का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो ये गोरक्षनाथ के जो महंत पुजारी जन हैं उन लोगों का ये ऐसे समाधि बने हुए हैं, ऊपर सब में शिवलिंग बना हुआ है। तो ये वाकई यार दर्शनीय चीज़ है। आप लोग नेपाल में ये भी चीज़ जरूर देखा करो आते हो तो ये मानव सभ्यता आदि प्रवर्तक आदिनाथ गोरक्षनाथ जी के शिष्य बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे अजर अमर सिद्ध भी हुए हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। 99 करोड़ राजा महाराजा योगी हुए थे। तो कितने प्रजा होंगे इसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर ये इन लोगों का ही एक गोरक्षनाथ जी का एक मठ यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। जगह का नाम है मृगस्थली, और मृगस्थली के बारे में है कि वर्णन दिया जा रहा है। मृगस्थली स्थली पुण्य भालम नेपाल मंडल, नेपाल का सिर है यत्र गोरक्षनाथ, है ना, जहाँ पर गोरक्षनाथ भगवान ने मेघमाला सन्निकृत, मेघमाला आसन में स्थिर हुए थे लोग, है ना। चारों ओर से बरसाती बरसात। तो ऐसे बहुत सारी जगह है यहाँ पर दर्शनीय। बड़ी अच्छी बातें लिखी है। योगी नरहरिनाथ हुए थे ना। ये बोलते हैं ऐसे ही मत जन्मियो, यहीं पे हमने पैदा हुए थे, इसी में बड़े हुए, इसी में हम मर जाएं। और फूटेगा भाई जुटे रहे सभी छूटेगा मिलाऊं। फूटेगा भाई मतलब जो अलग अलग हो चुके हैं भाई बंधु लोग, सब एकजुट होकर जो छूटे हुए लोग हैं अलग अलग धर्म में घुस गए उन सबको भी एक करो।
ये योगी नरहरिनाथ का कथन है। और एक बात और जोरदार कहते हैं, योगी नरहरिनाथ जी ने एक चीज़ कही कि मंगल ग्रह में जो जीवन ढूंढे उसको कहते हैं विज्ञान, और जीवन में ही जो मंगल ढूंढे उसे धर्म कहते हैं ना। जय हो। यहाँ पर बृहद आध्यात्मिक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दर्शनीय स्थल है। मन करता है कि यहीं पे ठहरो, रहो, आनंद लो। ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर इत्यादि हैं। सबसे बड़ी बात अद्भुत शांति है। जीवन से अगर आप भटक रहे हो, पूरी तरीके से परेशान हो, तो यहाँ पर आकर एक आध दिन तो अपना गुजारो। ओम वंदना करते हुए भी इस सिद्ध स्थल से हमें विदा लेना पड़ रहा है। तो आगे हम और भी अच्छी अच्छी जगह आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहना यार। प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हूँ मैं, नॉर्मल एक पंडित हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के दर्शन हो जाता है। इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर ही गुरु गोरक्षनाथ जी ने पूर्ण सिद्ध की थी। और कहने के लिए तो पता नहीं कुछ भी कहीं, यहाँ पर अभी भी गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। यहीं पर जो राजा भर्तृहरि की प्रसंग आता है, नीति शतकम इन्होंने लिखा था, तो ना आपको बताएं यहीं पर उनको इन्होंने उपदेश दिया था और दीक्षा दी थी। जय गुरु गोरख। जैसे हमने गुरु गोरक्षनाथ जी के पीठ को प्रणाम करके हम जैसे ही आगे बढ़े, तो भगवती गुह्येश्वरी माता ने हमें दर्शन देने का प्रयास किया। थोड़ा सा शिखर हम लोग यहाँ से दिखाएंगे, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा। तो ये देखिए पापा जी के साइड में ये रहा। तो हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। अब चढ़ाई का मार्ग ख़त्म हो गया, तो हम ये नीचे पैड़ियों के रास्ते उतरते उतरते आगे बढ़ेंगे, रमणीय स्थलों का दर्शन करते हुए। आप देख पा रहे होंगे आज बारिश की वजह से हिरण नहीं तो यहाँ पर खूब हिरण घूमते हैं। मैं आपको दिखाने के मूड में था। ये भाई साहब यहाँ पर कुछ तैयार कर रहे हैं कि ब्रेसलेट बनाओ उनसे दाई कति को बनाओ उनसे दाना कति दाना बन्छ लगभग नाम को बनाना नाम के हिसाब से। तो भैया यहाँ पर नाम के हिसाब से ब्रेसलेट बना रहे थे, जैसे जैसे आपके 1 रुपये दाने के हिसाब से। तो आप यहाँ पर इन लोगों का सेव कर सकते हो यहाँ पर आकर भी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं साहब यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती स्वरूप 3 शिखर। इधर अंदर भगवती गुह्येश्वरी जी का मंदिर है, जहाँ पर अभी हम जाएंगे। भगवती बागमती जी का कल कल करता हुआ जल बह रहा है। और इधर अगर जो पैड़ी का रास्ता है उधर से अभी हम आए थे ना, पशुपतिनाथ जी से मेरे ख्याल में आधा किलोमीटर भी नहीं है यार। पर आनंद इतना आता है ना, आप पैदल चला हुआ भी आपको कुछ लगेगा ही नहीं है ना। ये भगवती गुप्तेश्वरी भगवती का मंदिर प्रांगण स्थल है। अभी हम चलेंगे वहाँ पर। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो भगवान गणपति जी ने प्रारंभ में दर्शन दिए हैं। जय गणेश जी महाराज। गुप्तेश्वरी गुह्येश्वरी भगवती की जय। गुह्य स्थल यहाँ पर गिरा था भगवती का, है ना, सती जी के प्रसंग में। हम चलेंगे। इंटरेस्ट ओनली फॉर हिंदूज। ये